आजादी से पहले और आजादी के बाद मुस्लिम समाज का भारत देश में क्या योगदान रहा है, क्या असर रहा है, इस विषय पर मैं ये वीडियो बना रही हूं। परंतु मेरा ये वीडियो क्योंकि बहुत लंबा बनने वाला है, इसलिए इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पहला पार्ट मुस्लिम समाज का भारत देश की आजादी में क्या योगदान रहा है, और दूसरा पार्ट मुस्लिम समाज का भारत देश की आजादी के बाद क्या योगदान रहा है। इन दो पार्ट में मैं अपना वीडियो कंक्लूड करूंगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मुस्लिम समाज का भारत देश की आजादी में क्या योगदान रहा है, इस विषय पर बात करूंगी। आप अंत तक बने रहिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। नमस्कार, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूं तो साथियों, भारत देश की आजादी को 75 वर्ष से भी ज्यादा समय हो चुका है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान पर चलता है। फिर भी दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज के लोग इन राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदू धर्म के कट्टरवादी, मनुवादी, फांसीवादी सवर्ण समाज की नफरत का निशाना गाहे बगाहे बन ही जाते हैं। हिंदू समाज की ब्राह्मणवाद की जो व्यवस्था है, उसमें दलित, आदिवासी और पिछड़ों का कोई स्थान नहीं है। साथ ही मुस्लिम समाज को भी भारत देश में दोहरे मापदंड में रखा जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भारत देश की आजादी में रत्ती भर भी योगदान नहीं था। फिर भी आज वे अपने आप को देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी और देशभक्त बताते हैं। इनके हिसाब से यदि जो हिंदू धर्म को मानता है वही सच्चा राष्ट्रवादी हो सकता है। और तो और यह लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत देश की आजादी के लिए हिंदू और मुस्लिम समाज ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। तब जाकर 200 साल की गुलामी के बाद भारत देश आजाद हुआ। फिर भी ये मनुवादी विचारधारा वाले लोग मुस्लिम समाज को आक्रांता, घुसपैठिया, आतंकवादी, कटुआ, कठमुल्ला, न जाने कैसे कैसे हीन शब्दों से संबोधन करते हैं। इनके घर बुलडोजर से चला दिए जाते हैं। गौरक्षा के नाम पर इनके साथ मॉब लिंचिंग होती है, हेट स्पीच होती है, इन्हें डराया धमकाया जाता है। यहां तक कि इनका जो संवैधानिक अधिकार है वोट देना, उससे भी उन्हें रोका जाता है। साथियों, जबकि भारत देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भी अपने जान की कुर्बानी दी। अगर मैं बात करूं तो 1857 से भी पहले 1767 में टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली भारत देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने वाले पहले शासक थे और पहले शहीद थे। फिर उसके बाद यदि 1857 की बात की जाए तो वहां मुस्लिम और हिंदुओं ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इस जंग को 1857 की क्रांति भी कहा जाता है। साथियों, इस जंग में 50,000 उलमाओं को फांसी दी गई, लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। 1857 में दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक रोड पर कोई ऐसा पेड़ नहीं था जहां मुसलमान उलमाओं की लाशें ना लटकी हो। इसके बाद भी देश के मुसलमानों ने भारत देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और इसी भारत देश के लिए मर मिटे और इसी भारत देश के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया। साथियों, भारत देश की आजादी में मुसलमानों ने बड़ी क्रांतिकारी भूमिकाएं निभाई हैं। आप यदि नहीं जानते तो मैं बता दूं कि सबसे पहले 1920 में मोहम्मद अली जौहर और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें विदेशी वस्तुओं और कपड़ों का बहिष्कार की बात करी थी। इसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए असहयोग आंदोलन का नाम महात्मा गांधी जी ने दिया था। 1942 में मुंबई में पैदा हुए यूसुफ मेहर अली ने ही अंग्रेजों भारत जोड़ो का नारा दिया था और साइमन गो बैक का नारा भी इन्होंने ही दिया था। साथियों, गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भी मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और वे एक कदम भी हिंदुओं से पीछे नहीं रहे। भारत की सबसे बड़ी शुगर व्यापारी हाजी सबू
सिद्दीकी ने अपनी शुगर की फैक्ट्री बंद कर दी और ये फैक्ट्री इतनी बड़ी थी कि पूरे लंदन में शुगर सप्लाई की जाती थी। इसी तरह बाटा कंपनी भी एक मुसलमान की थी, उसने भी इस कंपनी को बंद किया और उसके बाद अंग्रेजों ने वह कंपनी खरीद ली। तो साथियों, असहयोग आंदोलन में जितना हिंदुओं ने शिरकत दी उतना ही और उससे कहीं ज्यादा मुसलमानों ने भी शिरकत दी। यहाँ तक कि मुस्लिम शासकों ने अपनी तिजोरियां खोल दी और अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। साथियों, यहाँ पर एक बात गौर करने जैसी है कि भगत सिंह का केस लड़ने वाले भी बैरिस्टर एक मुस्लिम ही थे, जिनका नाम था बैरिस्टर आसिफ अली। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाला व्यक्ति भी एक मुसलमान था, जिनका नाम था हजरत मोहानी। देश की आजादी की रूपरेखा तैयार करने में इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथियों, जय हिंद का नारा भी एक मुस्लिम व्यक्ति आबिद हसन सफानी ने दिया था। इसी तरह तिरंगे को जो आप वर्तमान रूप में देख रहे हैं, उस तिरंगे को भी सुरैया तैयब जो हैदराबाद की निवासी थी, उन्होंने वर्तमान रूप दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, यह गीत अल्लामा इकबाल ने लिखा और जो आज भी बहुत प्रेम से सभी स्कूलों में और राष्ट्रीय समारोह में गाया जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सरहदी गांधी भी कहा जाता है, वह हमेशा भारत के विभाजन के विरोध में थे। साथियों, भारत देश का संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में भेजने के लिए भी मुसलमानों का ही बहुत बड़ा योगदान था। इस तरह से देखा जाए तो भारत देश की आजादी से लेकर संविधान निर्माण तक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्हें ना तो भुलाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। इतिहास में इनका योगदान दर्ज हो चुका है स्वर्ण अक्षरों से। बेशक कट्टरपंथी हिंदू विचारधारा वाले लोग मुसलमानों को अपना दुश्मन मानते हो, देश में उनके खिलाफ साजिश रची जाती हो, उनके खिलाफ जहर उगलते हो, परंतु फिर भी मुसलमान भारत देश का अभिन्न अंग है। यह धरती जितनी हिंदुओं की है उतनी ही मुसलमानों की भी है। साथियों, तभी तो मशहूर शायर मरहूम राहत इंदौरी जी ने अपनी एक शायरी में कहा था, अगर खिलाफ है तो होने दो, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। जी हाँ, सही कहा मरहूम शायर राहत इंदौरी जी ने। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान है क्या? हम सबका हिंदुस्तान है। हम वो सब लोग जो भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, हम वो सब लोग अमन के साथ रहना चाहते हैं, शांति के साथ रहना चाहते हैं, और हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मुस्लिम है और कौन हिंदू है। हम सब देश के लिए और देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए एक रहना चाहते हैं, और मुस्लिम भाई लोग हमेशा से इस देश का अंग है और अंग रहेंगे। तो साथियों, मेरा वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ और जल्द ही इस वीडियो का पार्ट 2 अर्थात मुस्लिमों का योगदान आजादी के बाद क्या है, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगी, वो आपके बीच में आएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक कीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।